हेलो दोस्तों, आज मैं आपको चीन के बारे में बताने जा रहा हूँ। चीन पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। इस देश की सीमा अन्य देशों से विश्व में सबसे ज़्यादा लगती है। इसकी सीमा उत्तर से दक्षिण इस प्रकार है: रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, भूटान, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान है। उत्तर पूर्व में जापान और दक्षिण कोरिया मुख्य भूमि से दूरी पर स्थित है। चीन का कुल क्षेत्रफल 95,97,940 स्क्वायर किलोमीटर है। चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ पर्ल, मेकोंग, ब्रह्मपुत्र, अमूर, हुआई है और शीजियांग है। चीन का पूर्वी क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। पश्चिम में हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो चीन की भारत, भूटान और नेपाल के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसके साथ साथ यहाँ एक मरुस्थल भी है जिसका नाम गोबी मरुस्थल है। चीन में बहुत से प्रकार के वन पाए जाते हैं जो जानवरों की प्रजातियों के अलावा 120 प्रकार के पक्षियों का घर है। यहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त कानून है। चीन एक बहुत विशाल देश है जो पूर्व से पश्चिम में 4000 किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन देश में फिर भी केवल एक ही समय क्षेत्र है। चीन के विशाल आकार को देखते हुए यहाँ कम से कम 4 समय क्षेत्र होने चाहिए। इस देश की कुल जनसंख्या 143,94,04,024 है। यह देश जनसंख्या के मामले में विश्व में पहला स्थान हासिल करता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 18.47% जनसंख्या चीन में है। चीन की राजधानी बीजिंग है। इस देश का सबसे बड़ा शहर शंघाई है। इस देश के निवासियों को चीनी कहा जाता है। यहाँ की करेंसी रेनमिनवी है। यहाँ कुल 302 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा मंदारिन है। यहाँ 70% से ज़्यादा लोग मंदारिन भाषा का प्रयोग करते हैं। चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसका 4000 वर्ष पुराना लिखित इतिहास है। चीन को आज़ादी 1949 में मिली। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई। 1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का चीनी की सत्ता पर अधिकार हुआ और इसे चाइनीज कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन कहा गया। चीन में 1946 से 1949 तक गृहयुद्ध की स्थिति थी। चीन लोक गणराज्य की स्थापना माओ ने की। चीन की कम्युनिस्ट क्रांति और देश की आज़ादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का सत्ता में विस्तार का श्रेय भी माओ को दिया गया। कम्युनिस्ट क्रांति की सफलता से चीन में गृहयुद्ध की समाप्ति हुई। चीनी कम्युनिस्ट क्रांति की सफलता से खुश होकर कम्युनिस्ट ने तिब्बत में एक सफल सैनिक अभियान का संचालन किया। इसके बाद भारत के साथ उसके संबंधों में तनाव पैदा हुआ क्योंकि भारत ने तिब्बत की लामा सरकार को अपने यहाँ शरण दे रखी है। भारत चीन युद्ध, जो भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है, चीन और भारत के बीच 1962 में युद्ध हुआ था। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन लाइन के पार एक साथ हमले शुरू किए और पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल में रेजांगला और पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा की और साथ ही विवादित 2 क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी की घोषणा की। हालांकि अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट हटा दिए थे जो संघर्ष के बाद चीनी नियंत्रण में चला गया। चीन ने भारत पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में एक तरफा पाकिस्तान का साथ दिया था। चीन के रिश्ते भारत से हमेशा से खराब रहे हैं। न केवल भारत से इसके रिश्ते सभी पड़ोसी देशों से अच्छे नहीं रहे हैं। चीन की विस्तारवादी नीति रही है। यह पड़ोसी देशों की सीमा में अवैध तरीके से प्रवेश करके वहां की जमीन पर कब्जा करता है। भारत ने चीन से अच्छे संबंध बनाने के लिए काफी प्रयास किए, पर चीन ने अपने विस्तारवादी नीति के कारण संबंध अच्छे बनने नहीं दिए। चीन एक शक्तिशाली देश माना जाता है। चीन बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ा हुआ है। चीन शक्तिशाली देश इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इस देश के पास वीटो पावर है। चीन यूएन का परमानेंट मेंबर है। चीन एक बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है। यहाँ की आबादी का लगभग 88% लोग बौद्ध धर्म मानते हैं, 2% लोग क्रिश्चियन धर्म, 3% लोग इस्लाम धर्म तथा बचे हुए लोग अलग धर्म का पालन करते हैं। खेल क्षेत्र में चीन काफी आगे है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। यह देश न केवल एशियन देशों में बल्कि पूरे विश्व में खेल क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाता है। यह देश ओलंपिक में काफी अच्छा प्रदर्शन करता आया है। न केवल ओलंपिक में बल्कि यह देश सभी प्रकार के गेम्स में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करता आया है। चीन की अर्थव्यवस्था काफ़ी बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। यह देश विश्व का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश है।
चीन ने अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत की। इस देश की अर्थव्यवस्था में 40% योगदान मैन्युफैक्चर एंड इंडस्ट्रियल क्षेत्र से आता है। 43% के लगभग योगदान सर्विस क्षेत्र से आता है। चीन की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का भी काफ़ी योगदान है। यह देश अन्य देशों में चावल, गेहूं, तंबाकू, आलू, चाय व अन्य खाद्य वस्तुओं का निर्यात करता है। चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन का पर्यटन क्षेत्र काफ़ी अच्छा है। चीन में बहुत सी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। यहाँ के बीच भी काफ़ी खूबसूरत है, जहाँ लोग एंजॉय करने आते हैं। चीन के शंघाई और बीजिंग काफ़ी खूबसूरत क्षेत्र है। यहाँ गगनचुंबी इमारतें हैं जो काफ़ी आकर्षक है। लोगों को यहाँ की प्रकृति काफ़ी लुभाती है। विश्व की सबसे बड़ी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जिसे देश विदेश से लोग देखने आते हैं। यहाँ काफ़ी खूबसूरत बौद्ध मंदिर है। लोग यहाँ घूमने व दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।